हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उनका कंपैरिजन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। तो डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की और उसके बाद में बात करेंगे अपन कंपैरिजन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या कंपैरिजन है और उसके बाद अपन बात करेंगे एग्जांपल्स की। ये आज के लेक्चर का आपका फ्लो रहेगा। ओके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले अपन रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में या कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या होती है। तो आपको कोई दो पॉइंट दे दिए जाए। कितने पॉइंट दे दिए जाए, दो पॉइंट। ये पॉइंट ए हो गया और ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहां पर हो। अब ये दूरी कैसे डिफाइन होने वाली है। आप जिस पाथ के अलोंग चलोगे, मान लो आप चल के इधर ऐसे आए, आप सी से चलते हुए आए, तो ए से सी की तरफ चलते हैं। तो ये जो एक्चुअल में पाथ लेंथ है, ये जो पाथ की लेंथ है, इस पाथ लेंथ को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसे आया डी से होते हुए, तब ए से ये डी से होते हुए जो ये पाथ लेंथ आई, इस पाथ लेंथ को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में क्या है, पाथ लेंथ है। क्या है, पाथ लेंथ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है it is a path length या एक्चुअल पाथ लेंथ का नाम आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो अब यहां से आपको दिख गया होगा कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। इसका मतलब ये पाथ फंक्शन है ना। तो डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन, तो इट इज ए पाथ फंक्शन, है ना। ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। पॉइंट फंक्शन होता तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ही डिपेंड होता। ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है। तो ये ठीक है। अब आगे आते हैं। तो देखो ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच की ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अगर मैं और चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, तो ये भी क्या है, डिस्टेंस। अगर मैं ऐसे आऊं तो ये भी क्या है, डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपके पाथ के अकॉर्डिंग चलोगे तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक मल्टी वैल्यूड है ना। दो पॉइंट के बीच के बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी between two points can be different या many। ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका यूनिट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो यूनिट होता है मीटर। ठीक है। आपके ऐसा यूनिट या सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इसकी डायमेंशन जो है, इसकी जो विमा है, विमा होती है m0 l1 t0, क्योंकि l ही आएगा, मास आएगा नहीं, टाइम आएगा नहीं। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो आपकी क्या होती है, m0 l1 और t0। ठीक है। अब दोस्तों पार्टिकल मूव हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है। अगर पार्टिकल मोशन में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल जो मूवमेंट किया, जो पाथ के अकॉर्डिंग चला, तो वो डिस्टेंस जो है आपकी हमेशा बढ़ने वाली है। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर ए मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस फॉर ए मूविंग पार्टिकल always increases with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में मूविंग पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ती है। ठीक है।
तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, ये पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड करती है। दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो पाथ के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती जाएगी। इसकी जो यूनिट है वो मीटर होती है, डायमेंशन होती है m0 l1 t0, और डिस्टेंस फॉर ए मूविंग पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो अभी मैंने दो पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये एक अलग से लेंथ आई थी, ये आपकी अलग से लेंथ है, और ये आपकी अलग से लेंथ है। ये सी से होते हैं, ये डी से होते हैं, और ये ई से होते हैं। ठीक है, तो पाथ लेंथ तो डिफरेंट डिफरेंट हो गई अकॉर्डिंग टू दी पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये जो मिनिमम लेंथ है वो एक सिंगल एक ही पाथ ऐसा होगा जिस पे चलोगे तभी मिनिमम मिल सकता है। अगर उसे थोड़ा सा आप डेविएट हुए तो वो मिनिमम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आप सीधा सीधा बोलो तो एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, तो इन पोजीशन में चेंजेस जो हुआ, जितना चेंजेस हुआ उसी चेंजेस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मैं सीधी सीधी बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका नाम क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, या मैं सीधी सीधी बात करूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश जो है उसमें चेंजेस जो हुआ, उस चेंजेस को आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये जो मिनिमम लेंथ ये है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक पॉइंट फंक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉइंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन नहीं है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़े, तो अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं और इसके यूनिट की बात करते हैं। ये तो यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर ही होती है। इसकी डायमेंशन भी सेम रहेगी, m0 l1 और t0। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बोला था कि डिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्या रहेगी, एक सिंगल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक ही वैल्यू होने वाली है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है अगर मूविंग पार्टिकल है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा बढ़ेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव यानी बढ़ सकता है, कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव यानी कम भी हो सकता है। कम होने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव हो रहा है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डेफिनेशन है, उसका डायमेंशंस क्या होती है, वैल्यू फंक्शन कैसे होते हैं, आई होप कि ये चीज आपके दिमाग के अंदर सेट हो गई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस है और यहां आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रही है। क्या इस पे डिपेंड कर रही है? पाथ पे। तो ये क्या है? एक पाथ फंक्शन, यानी पाथ चेंज हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? चेंज। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी पॉइंट फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन है तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में ही डिपेंड करेगा। तो यहां पर एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो इसकी कितने वैल्यूज पॉसिबल है? सिंगल वैल्यू। इसकी सिंगल वैल्यू पॉसिबल है और इसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है। इसकी बात करें तो ये एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ होगा। इसका मतलब अगर डायरेक्शन का रोल आ जाएगा तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के अंदर आपको डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ये इतने पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मूविंग पार्टिकल का टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, ओके। तो डिस्टेंस of a moving particle always increases with respect to time, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट of a moving particle can be increased or decreased with respect to time, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधे बात हुई कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा और वापस लौट के नहीं आएगा, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तब पॉजिटिव होगा। अगर पहले पॉइंट जिस पॉइंट पे था चल के वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे चलकर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, ओके, ठीक है। तो ये था मेजर रूप से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात आती है कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है क्या डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक सीधा सीधा आ गया कि डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो मैं यहां मोड लगा दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा।
तो अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है और उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन without changing direction, उस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होने हैं? बराबर होने हैं। अदरवाइज कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होने वाले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इन पे बेस कुछ अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे क्वेश्चन सेटअप होते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स, तो सबसे पहला एग्जांपल है, एक आपका सर्किल है, उस सर्किल की रेडियस है 10 मीटर। कितने मीटर है? 10 मीटर। ठीक है, और एक व्यक्ति इस पॉइंट ए पे खड़ा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को इस सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, वो यहां से चल के इसके परपेंडिकुलर यहां पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, इसके ऑपोजिट पॉइंट सी पे पहुंच रहा है, और इस बी के ऑपोजिट पॉइंट डी पे पहुंच रहा है, और वापस चल के ए पे आ रहा है। ठीक है, यहां पहला एग्जांपल कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो एक 10 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल पे चल रहा है, चल के ए से कहां तक आ गया? बी तक, बी से कहां तक आ गया? सी तक, सी से डी तक, और वापस किस पे आ रहा है? ए पर। तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है ए से बी। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है डिस्टेंस बताना है, और साथ में क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए से सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ए से डी तक जाने में डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ए से स्टार्ट होके बी गया, सी गया, डी गया, फिर वापस क्या आ गया? ए आ गया। उस कंडीशन में इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चल कैसे रहा है? ऐसे इधर से चल रहा है। करेक्ट। तो दोस्तों, ए से अगर बी तक आया तो डिस्टेंस तो ये हुआ एक्चुअल में सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको पता है टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, उसका चौथा हिस्सा यार है, तो डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई? 2 पाई आर डिवाइड बाई 4। वैल्यू रख दो, 2 पाई आर की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 4, ये आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ये हुआ, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या मैं ये दूरी पता कर सकता हूं? कितने आएगी? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितने आएगी? 10√2। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट 10√2 सेंटीमीटर। अगर बंदा ए से कहां तक पहुंच गया? सी तक, तो देखो ये हाफ सरकमफ्रेंस तो क्या हो गई? डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो आ गई 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर, आर की वैल्यू आप रख दोगे 10, तो 10 पाई सेंटीमीटर।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी 10 ये भी 10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ए से चल के डी तक आ गए, यहां से चल के यहां तक आ गए, तो डिस्टेंस कितने आ गए, सर्कमफ्रेंस का 3/4, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा एक्चुअल में, ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो आ गए 2πr का 3/4, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ गया 10√2 सेंटीमीटर। और घूम फिर के वापस यहां तक आ गए, तो डिस्टेंस तो हो गई 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। ठीक है, आई होप कि ये एग्जांपल आपके दिमाग के अंदर सेट किया हो गया होगा। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी से मिलता जुलता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिया है व्हील, ठीक है, उस पे यहां पर इस ग्राउंड पे ये पॉइंट ए है। ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। और ये जो पहिया है, ये पॉइंट ए जो है यहां पे ग्राउंड पे टच है, ये आधा रोटेशन करता है, तो आधा रोटेशन करके यहां कहीं आएगा। तो देखो ये पॉइंट आधा रोटेशन करेगा तो आगे चल के यहां पर आ जाएगा कि नहीं आएगा, नीचे है, आधा रोटेट कहां तक किया, कहां हो गया ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि इस ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये पॉइंट यहां आ जाएगा आधा रोटेशन के बाद, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना हो गया 4। तो आपको इस पॉइंट ए का क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या है कि एक व्हील है, उस व्हील की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसका ग्राउंड पे जो टच पॉइंट है वो ए है, तो इस व्हील को आधा रोटेट कराओगे तो उसका जो पॉइंट जहां पर जाएगा, तो उसके इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये आधा रोटेट हुआ, आधा रोटेट हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है वो सर्कमफ्रेंस का आधा आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस कितने होते हैं 2πr, तो ये कितने आ गए πr, ये 2 2 कितना हो गया 4। तो क्या मेरे को ये ज्ञात कर सकता हूं मैं लंब आधारकरण से, तो ये कितना आ जाएगा √πr² + 4 का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति है जो आपका चल रहा है 20 मीटर, तो कितने में चलता है, ईस्ट साइड में चलता है। किस साइड में चल रहा है, ईस्ट में। ठीक है, वहां से फिर वो 10 मीटर चलता है नॉर्थ में। कहां चल रहा है, नॉर्थ में। उसके बाद वो 5 मीटर चल रहा है वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो उस व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पहले 20 मीटर ईस्ट के अंदर चल रहा है, उसके बाद वहां से टर्न लेता है और 10 मीटर नॉर्थ में चलता है, उसके बाद वहां से टर्न लेता है 5 मीटर वेस्ट के अंदर चलता है। तो वहां से वहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो आप इसको डायग्रामेटिकली कर सकते हो। अगर व्यक्ति यहां है तो यहां से मैं इसको ले लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहां से कितना चला 20 मीटर चला, ये लीजिए ये 20 मीटर पॉइंट बी पे आया। फिर यहां से 10 मीटर कितना चला नॉर्थ में, सी पे आया। यहां से 5 मीटर कितना चला वेस्ट के अंदर चला, तो डी पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस तो क्या हुई, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो आ गई 20 + 10 + 5, तो 35 मीटर। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता करना है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल में ये आएगा, ये रेड वाला आएगा।
तो थोड़ा ज्योमेट्री यूज करते हैं। ये 10 है तो ये भी कितना हो गया 10, ये टोटल कितना था 20, ये 5 है तो ये कितना बच गया 15। तो अब ये पता करना चाहिए तो कितना आ जाएगा √15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा सीधा आ गया √15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मीटर। ये आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके।